राम राम जी। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो दुख है उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो दुखी तो सभी हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, नानक दुख ऐसे संसार। तो नानक जी कहते हैं कि सभी दुखी हैं, सारे संसार के लोग दुखी हैं, कोई ना कोई दुख हर एक व्यक्ति को है ही। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो दुश्मन दुख है ये है क्या। दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि दुख क्या है। जो हमारे मन के अनुरूप होता है वो सुख होता है, और जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है वो दुख होता है। जैसे हम सब चाहते हैं सम्मान मिलना, अपमान मिल गया तो दुख हो गया। हम सब चाहते हैं फ़ायदा होना, नुकसान हो गया तो दुख मिल गया। हम सब चाहते हैं कि उत्तम से उत्तम वस्तु हमको मिले, अगर वो नहीं हासिल हुई तो दुख मिल गया। हम सब सफल होना चाहते हैं तो असफलता मिल गई तो दुख हो गया। तो जो जो मन नहीं चाहता वो मिल जाए तो बंदा दुखी हो जाता है। अब दो व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे, एक शराबी था एक साधु था। तो एक रास्ते में उन दोनों को शराब की बोतल मिल गई, रास्ते में पड़ी हुई थी। तो जो साधु था उसके मुंह में तो निकला राम 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 कि ये क्या हो गया कि सुबह सुबह मुझे शराब के को देखना पड़ा, अब पता नहीं सारा दिन कैसे जाएगा, पता नहीं क्या पाप हो गया मुझसे। और शराबी ने कहा वाह भगवान, मुझे सुबह सुबह तुमने शराब की बोतल दे दी, तेरा शुक्र है, तेरा बड़ा उपकार है मुझ पर, आज का तो दिन ही बन गया। तो अब एक ही सिचुएशन है दोनों के साथ, दोनों साथ साथ जा रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन में एक व्यक्ति सुखी है और दूसरा दुखी है, क्योंकि एक को जो मिला वो वही चाहता था, उसका मन उसी में रमा हुआ था, और जो दूसरा था उसी चीज़ को निकृष्ट समझता है, बहुत खराब समझता है। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। तो इसलिए ये जो सुख और दुख है ये हमारे मन की एक बिलीफ सिस्टम है, एक कल्पना है। अगर हम इसको स्वीकार कर लें तो उसको दूर किया जा सकता है। देखिए, मान लो मैं बोलता हूँ कि यार जब रात होती है तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, तो रात होनी नहीं चाहिए, दिन ही होना चाहिए। तो रात तो रोज़ हो जाती है, तो रोज़ रात होगी तो रोज़ रात को देख के मैं रोता रहूँगा, फिर दिन चढ़ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये समझदारी वाली बात नहीं है, मूर्खता वाली बात है। तो दुख तो है ही, उसको स्वीकार कर लो। देखो, जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कर लो। अगर तो बदल सकते हो तो बदल लो, कोशिश करो सुख पाने की, सफल होने की। अगर नहीं हुआ तो उसे स्वीकार कर लो, ठीक है मैंने एफर्ट पूरी की, जो हुआ भगवान की इच्छा। एफर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए, एफर्ट अपनी 100% दो, बट जो रिजल्ट आया है रिजल्ट के साथ संतुष्ट रहो। अपनी कमियां देखो, अपनी गलतियां देखो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। बस यही एक तरीका है ज़िंदगी में सफल होने का, दुखों को कम करने का। और जो सिचुएशन है उसे एज इट इज ही स्वीकार कर लो। जो दुख है चल है, सफल नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई टेस्ट नहीं क्लियर हुआ तो नहीं क्लियर हुआ, अब क्या कर सकते हैं। रोज़ रात होती है तो होती है, ठीक है हो गई, अपनी ट्राई तो आपने की ना 100%, कोशिश तो पूरी की ना। इसलिए कोशिश ही मेन जो है ज़रूरी चीज़ है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि तू बोल रहा है कि सामने मेरे दादा परदादा गुरु पितामह हैं, तो इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण ने कहा तेरा तो जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य बस इसी में है कि तू युद्ध कर, ये पक्का नहीं है कि तू युद्ध में जीतेगा या वो तुझे युद्ध में जीतेंगे। तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। इसलिए निष्काम कर्म कर, अपना कर्तव्य निभा, जो भी रिजल्ट आएगा वो तो भगवान डिसाइड करेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा उस पर तेरा कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कर्म करने में कंट्रोल है। तो कोई भी आपने कोशिश की सफल होने की, कोई बिजनेस था, कोई टेस्ट क्लियर था, तो अगर तो हो गया तो भगवान की कृपा, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हुआ तो ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अपने मन को आप खुद ही दुख से बाहर निकाल सकते हो। ये मत सोचो कि यार कोई आएगा, फरिश्ता आएगा, वो मुझे दुख से बाहर निकालेगा या कोई चमत्कार हो जाएगा और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम खुद ही अपने फरिश्ते हो।
तुम्हें परमात्मा ने बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं, शारीरिक क्षमता दी है, तो उसका इस्तेमाल करके सुखी हो जाओ, उसका इस्तेमाल करके अपने दुखों को दूर कर दो, सफलता हासिल करो, कोशिश करो। देखो, जब हम मरते हैं तो एक हमारे मन में विचार आना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश की सफल होने की। हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, ये भाव होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम मुसाफिर ही हैं, 70, 80, 90 या 100 साल, उसके बाद तो चले ही जाएंगे ना। तो मेन मैटर यही करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है। हम अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माने, घुटने नहीं टेके, हमने अपनी ज़िंदगी अच्छे ढंग से जी है, यही मैटर करता है। दुखों पर तो किसी का कंट्रोल है ही नहीं। चाहते तो हैं सभी सुख होना, जैसे गुरबानी में लिखा है, जितन बहुत सुख के किए दुखों क्यों न कोय, कह नानक सुन रे मना हर भावे सो होए। हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जो भी स्टेप उठाता है, खुशी के लिए ही उठाता है, सुख हासिल करने के लिए उठाता है, दुख के लिए तो कोई उठाता ही नहीं है। तो जो हुआ होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म शाने, कि जो तुमने कोशिश की थी वो सफल हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, परमात्मा की इच्छा ही। जो हो गया वो हो गया, परमात्मा की ही इच्छा थी, उसको अब जाने दो। ये विचार जो है ना, ये आपको उस दुख से निकालने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे एक गुफा है, गुफा में अंधेरा है तो 10,000 साल से अंधेरा है। अब उस गुफा में अगर रोशनी करनी होगी तो क्या 10,000 साल लगेंगे? अब एक गुफा में अंधेरे को निकालने के लिए 3 लोग लगे हुए थे। एक पानी फेंक रहा था कि पानी फेंक दूं अंधेरा दूर हो जाएगा, अंधेरा नहीं दूर हुआ। दूसरे ने कहा नहीं यार, लाठियों से मारो, ये बहुत ढीठ है, लाठियों से चला जाएगा। लाठियां मारी, अंधेरा तो भी नहीं गया। तीसरे ने कहा यार, ये अंधेरा तो बहुत ताकतवर है, इसके आगे प्रार्थना ही करो। उन्होंने प्रार्थना की, अंधेरा फिर भी नहीं गया। इतने में एक संत वहां से गुजरे। संत ने कहा भाई क्या बात है, इतना क्यों शोर मचा रखा है? उन्होंने कहा ये अंधेरा तो बहुत ताकतवर है, जाता ही नहीं है, हम तो हार गए। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि कोई नहीं, मैं दूर कर देता हूँ। उन्होंने अपने जेब में से मोमबत्ती ली और जला दी, अंधेरा चला गया। तो 10,000 साल का अंधेरा सिर्फ 1 सेकंड में ही चला गया। तो हम जो हैं वो चाहे 1 साल से दुखी हैं, 2 साल से डिप्रेशन में हैं, कोई बात बार बार याद करी जा रहे हैं, एक अच्छा विचार ही हमको उस चीज से निकाल सकता है, उस दुख से, उस चक्रवात से जो हमारे मन में गूंज रहा है, उससे हमको 1 सेकंड लगेगा निकलने में। सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट, वो पॉजिटिव थॉट, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो थॉट जो है कोई आपको आके देगा, कोई आपके कंधे पे हाथ रखेगा, कोई आपके जीवन में एक हीरो की तरह आएगा और आपको एक सहारा देगा? आप सहारे के लिए दूसरों को क्यों ढूंढ रहे हैं? वैसाखियाँ क्यों चाहिए आपको चलने के लिए, जब भगवान ने आपको अपना दिल दिया है, दिमाग दिया है? आप सेल्फ मोटिवेटेड होइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। जैसे गुरबानी में लिखा है, कोई काहू को नहीं, सब देखे ढोल बजाए। सब जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं स्वार्थ के साथ बंधे हुए हैं। जब तक तो 2 व्यक्तियों का आपस में स्वार्थ पूरा होता है तब तक वो दोस्त रहते हैं। जब स्वार्थ नहीं पूरा होता तो दोस्ती में खटास आ जाती है। और अगर दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के स्वार्थ के विरुद्ध कोई बात कर दे तो वही दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। ऐसे ही भाइयों में दुश्मनी हो जाती है, बहनों में हो जाती है। तो क्यों हो जाती है कि 2 व्यक्तियों के स्वार्थ आपस में टकरा गए। जब स्वार्थ आपस में टकराता है तभी दुश्मनी होती है, वैसे नहीं होती। वैसे तो सब एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं। तो एक नज़र डालो इस संसार में, इस स्वार्थी संसार से तुमको लेना गया है। तुम अपने लिए खुद ही गड्ढे मत बनाओ। उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने मन के अंदर ही क्रिएट करो कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। सिचुएशन मेरे मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मैं उससे प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। मैं एक पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ूंगा। लोगों का बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं है, असफलता या सफलता मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो भी हानि लाभ होता है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है उसको ठीक करने की मैं कोशिश करूंगा, जो कंट्रोल में नहीं है
वो जो हुआ हो वत्सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म बशाने, वो परमात्मा का हुक्म समझ के मान लूंगा, लेट गो कर दूंगा। अपने मन को बोझिल नहीं रखना है, मन को हल्का फुल्का रखना है, उसी से आपका जीवन ये सुखमय होकर बीतेगा। नहीं तो व्यर्थ चीजों का बोझ मन में रख के कोई फायदा नहीं है, इससे आपका ही नुकसान होगा, किसी का नहीं। इसलिए एक पॉजिटिव थॉट अपने मन में रखिए और इन दुखों से खुद ही छूट जाइए। खुद ही आपने एक पेड़ को पकड़ा हुआ है और आप समझते हो कि पेड़ ने आपको जकड़ा हुआ है, उसको छोड़ना आपके अपने हाथ में है, कोई जबरदस्ती नहीं छुड़ा सकता। छोड़ दो और आगे बढ़ो, यही सुखी होने का एक आसान सा तरीका है। धन्यवाद।